भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये वो लिस्ट होगी जिसमें कई बड़े नाम आ सकते हैं जो छूट गए। इस बीच शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गईं। खेल और युवक कल्याण विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव न लड़ने के सवाल पर बोलने लगे। उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके चुनाव न लड़ने का फैसला पूरी तरह पार्टी लेगी। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी ही हमारे लिए निर्णय लेती है। इसके बाद से कयास लग रहे हैं कि शिवपुरी से उनके भतीजे यानी यशोधरा के जो भतीजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद शिवपुरी में सिंधिया समर्थक जोश में हैं। स्थानीय स्तर पर भले ही जो सिंधिया समर्थक हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ नेताओं ने नाम ना छापने की शर्त पर यह कहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा, जिसका एक मुख्य अंश जो है वो जारी किया गया। इसमें सिंधिया से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कई मुश्किल सवाल के जवाब दिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ को जीत का इतना भरोसा क्यों है, इस सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा, जब कोई जमीनी हकीकत के बजाय ये धारणा बना लेता है कि वो जैसा सोच रहा है वही असलियत है तो निष्कर्षों में अंतर आता है। इस समय कांग्रेस के साथ यही स्थिति है। कमलनाथ को जीत का इतना भरोसा है कि उन्होंने इंडिया अलायंस को कांग्रेस के लिए कैंपेन करने से मना कर दिया है। पूर्व सीएम ने कह दिया कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। जब इस बारे में सिंधिया से पूछा गया तो वो बोले कि यह सवाल कमलनाथ से ही पूछा जाना चाहिए। जहां तक उनका सवाल है तो उन्हें इसे लेकर कोई असमंजस नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जड़ें बेहद मजबूत हैं। ये बात पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक कही जा सकती है। सिंधिया ने INDIA यानी इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये एक तरह का दलदल है। इसके गठन के पहले दिन से ये साफ है कि इसका बेड़ा गर्क होना है। सिंधिया आरोप लगाते हुए बोल रहे थे कि ये गठबंधन लोकतंत्र की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। इसका मकसद देश की सेवा करना बिल्कुल नहीं है। ये गठबंधन अपनी सेवा के लिए बना है। सिंधिया ने कहा, देश के लिए इंडिया गठबंधन का विचार आर्टिकल 370 का विरोध करना है। सिंधिया ने बोला कि वो उस कांग्रेस कार्य समिति में शामिल थे जिसमें 370 को हटाने के फैसले का विरोध किया गया था। उस वक्त उन्होंने आवाज उठाई थी। वो बोले कि जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है वही भारत का विचार है। सरकार के फैसले का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल जब सिंधिया से पूछा गया कि उनसे क्या कहा गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। Why is Mr. Kamalnath so confident of victory? When there is a yawning gap between what you perceive to be your reality versus what the reality on the ground is, that to you is a case in point with the Congress party. Why do you think Kamalnath ji doesn't want the India alliance to campaign? He's like, I don't need them. He's that confident. You should ask him that. I'm very clear whether there is an India alliance or there is no India alliance. The BJP is very strongly rooted in Madhya Pradesh. It is rooted in every panchayat. It is rooted in every ward. As far as the India alliance, this is exactly the internal quagmire, if you will, that this alliance is faced with. It is doomed from the day it starts. Karun ya na karun? Saath rahe ya na rahe? Why has this alliance all come together? It is not a fight for democracy. It is not a fight for Bharat Jodo. It's a fight for kursi. It is not to serve India. It is not to serve their state. It is to serve themselves. To save the idea of India. What is their idea of India? Their idea of India is to oppose Article 370. I was in that Congress working committee where the abrogation of Article 370 was being attacked. And I raised my voice and I said that this is the idea of India that we are attacking. There is no way we should do this. And I was attacked. What did they say to you? Let me just say this, they did not spare me. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अभी तक अपने 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदेश में उन बड़े चेहरों की चर्चा हो रही है जिन्हें इन शुरुआती 2 सूचियों में जगह नहीं मिली है। इनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। इस बीच खबर है कि यशोधरा राजे ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। खबरें ये भी हैं कि उनकी जगह उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। हालांकि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं। साथ ही पार्टी ने अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट नहीं दिया, जबकि पिछले चुनाव में पहली ही सूची में बीजेपी ने सीएम शिवराज को टिकट दिया था।
इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस ने तंज भी कसा था और तंज कसते हुए तब कह दिया था कि कुछ सीटें पंचायत चुनाव के लिए रिजर्व रखी गई हैं। दरअसल जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि राहुल गांधी एमपी का दौरा कर रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है, तो सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी का एमपी में स्वागत है, वो एमपी में आते रहें क्योंकि कांग्रेस की विदाई भी नवंबर 2023 के चुनाव में जनता तय करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।